एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा पावर प्ले सेगमेंट। चलिए, सबसे पहले अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा। बताइए आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? सर, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। जी माफी चाहता हूँ प्रशांत जी। पहला स्टॉक है एसआरएफ, केमिकल क्षेत्र से है। 2472 का करंट प्राइस है। आज दिन डे ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उछला है। मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है और लॉन्गर टर्म अगर चार्ट भी देखे तो एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट की कोशिश करेगा ये, जो सक्सेसफुल हो सकता है, बड़े टारगेट बन सकते हैं। उसके चलते आप एसआरएफ बाय करें। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया रखेंगे, जहां पे आप टारगेट बनाइए 2600 फर्स्ट टारगेट, 2675 सेकेंड टारगेट। ट्रेड में आप 2400 का स्टॉप लॉस बनाइए। तो पहला एसआरएफ का बाय रिकमेंडेशन होगा। और दूसरा रहेगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक। ये प्राइवेट बैंकिंग में सबसे मजबूत चार्ट सेट मिली है मार्च महीने में, और यहाँ से ये स्टॉक में एक पॉजिटिव टेक्निकल डेवलपमेंट के चलते ऊपर आपको 1782 और 1805 ये दो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप कोटक बैंक बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1700 फॉर टारगेट्स ऑफ 1800 प्लस। तो एसआरएफ और कोटक बैंक ये मेरी दो ट्रेडिंग पिक्स रहेंगी पावर प्ले सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग पिक आती हुई अक्षय जी की तरफ से। एसआरएफ पे एक तरह से डबल मोहर लगती हुई। बढ़ते हैं आगे और संतोष जी, आप बताइए आपकी पसंद आज क्या है? हाँ यस, पहला मेरा स्टॉक रहेगा मारुति। स्टॉक की बात करें तो ये अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा था। आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 11,800 का टारगेट रहेगा, 11,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 6000 के लेवल पर। यहाँ पे मुझे इमीडिएटली 6200 तक के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6040 का। मारुति में खरीदारी की सलाह 11,800 तक के टारगेट्स, और अपोलो हॉस्पिटल 6,040 तक का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। 6,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अक्षय ने यहाँ पर एसआरएफ में खरीदारी, और साथ ही कोटक में आपको 1800 के ऊपर के टारगेट्स के लिए रिकमेंडेशन बाइंग की। तो ये पावर प्ले हमारे दोनों ही मेहमानों की तरफ से। संतोष, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव खबर आने के बावजूद भी स्टॉक काफ़ी फ्लैट ट्रेड हो रहा है। साथ ही जेएसपीएल में भी क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है? ओके, सो सबसे पहले क्रॉम्पटन ग्रीव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर वीक है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, लेकिन हो सकता है अगर क्लोजिंग ये इस लेवल के ऊपर देने में कामयाब रहे 275 के, तो शायद एक रिकवरी आ जाए। बट स्ट्रक्चर वीक है तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ना ही बाइंग साइड ट्रेड बनता है, ना ही शॉर्ट साइड ट्रेड बनता है। जिंदल स्टील की बात करें तो जेएसपीएल में मेटल स्पेस में मैं बोलूँ, मुझे लगता है मेटल स्पेस आगे और आउट परफॉर्म करेगा। आखिरी के 1 घंटे में और तेजी बन सकती है। 800 के ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है 815 820 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। किसी का पोजिशनल नजरिया है तो 880 का टारगेट लेके चल सकता है। नीचे जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 770 का बन रहा है। ऑलराइट, इरकॉन में कोई राय आपकी? यस, इरकॉन की बात करें तो इरकॉन भी तो स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं है कि रेजिस्टेंस एरिया है इसका यहाँ पे 220 225 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। अगर ये 225 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो और स्ट्रेंथ बनेगी। स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे सपोर्ट रहेगा 205 रुपए का, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 225 के ऊपर टिकता है तो और पोजीशंस ऐड की जा सकती है। ठीक है, तो ये नजरिया इन अहम स्टॉक्स पर आता हुआ इस वक्त संतोष जी की तरफ से। एक और स्टॉक है जिसने जबरदस्त तेजी दिखाई है, जिंदल पॉली फिल्म्स। हम देख रहे हैं कि एक वक्त पे 12% से ऊपर था। फिलहाल हालांकि 10.5% की तेजी हमें जिंदल पॉली फिल्म्स में नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी अहम स्टॉक्स में भी बहुत सारी, सोमा टेक्सटाइल्स, हालांकि टेक्सटाइल्स का हमने जिक्र कर लिया, लेकिन एक बार जिंदल पॉली फिल्म्स पर एक राय लेते हैं। अक्षय जी, क्या नजरिया बन रहा है? अभी कुछ वक्त पहले 12% से ऊपर था ये स्टॉक। जिंदल पॉलीफिल्म्स का आप प्राइस पॉइंट देखें जहां से उछला है वो है 475। ये लेवल करीबन आप देखें तो मार्च के 2-3 महीने पहले टेस्ट करा था। ये लेवल एग्जैक्टली वही लेवल से घुमा है 28 मार्च को। ये लेवल मेरे हिसाब से 2023 में 1 साल पहले ये लेवल छुए थे। वहां से आपको 700 तक लेवल देखने को मिले थे। एक तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट्स पे। तो ये जो उछाल है, फिलहाल अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया
लिया है तो आप 600 620 ये आप टारगेट के लिए बने रहे या बाय करें। थोड़ा लंबा नजरिया हो, 1.5-2 महीने की अवधि आप दे सकते हैं ट्रेड में, तो 700 का टारगेट बनेगा। बाय या होल्ड राय रहेगी। स्टॉप लॉस बनेगा 450 की नीचे जिंदल पॉली फिल्म्स में। ठीक है, तो जिंदल पॉली फिल्म्स पर ये राय और यहाँ पर बने रहने की सलाह। अहम लेवल्स का आपको खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। इन सब के बीच में ज़रा सामने लाते हैं जाइडस लाइफ। संतोष, क्या व्यू होगा जाइडस लाइफ पे आपका? जाइडस लाइफ की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से बने रहिए, पोजीशन को राइट कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। स्टॉप लॉस अब आपका होना चाहिए 950 रुपए का। ऊपर में एक ये 1000 रुपए के आसपास हर्डल जरूर है। 1110 के ऊपर टिकता, 1010 के ऊपर टिकता है तो शायद हमको 1060 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, Okay. तो ये राय इस वक्त जाइडस लाइफ की तरफ से आती हुई। ज़रा बैंक्स को भी एक व्यू ले लेते हैं, खासतौर प्राइवेट बैंक्स पे। धनलक्ष्मी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्या व्यू होगा संतोष, ज़रा बताइए। यस, बैंक की बात करें तो मेरे को लगता है में अब यहाँ से तेजी बननी चाहिए। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मैं इस पे इतना बुलिश नहीं हूँ। 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रह सकते हो। ऊपर में 60 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा ऐसे बैंक पे जरूर रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, 1060 के लेवल को होल्ड किया हुआ है। ऊपर 1100 का लेवल क्रॉस करता है तो 1140 तक की अपसाइड बन सकती है।